नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। खबर रायपुर से है, जहां पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। पदभार ग्रहण समारोह में सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की। तो रायपुर से ये खबर, जहां पर पदभार ग्रहण समारोह आयोजन किया गया और मुख्यमंत्री साय उन्होंने यहां पर शिरकत की है। आज सीजीएमएससी के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री दीपक मस्के जी के पदभार ग्रहण समारोह में आज हम लोगों के बीच मंच में विराजमान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपने 15 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किया, पूरे देश में पहचान दी और भूख को भी छत्तीसगढ़ से भगाने का काम किया। नहीं तो पहले भूख से लोगों की मौत होती थी, बच्चे उपवास होते थे और चावल वाले बाबा के नाम से विकास हुए। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे प्रदेश के बहुत ही कर्मठ और ऊर्जावान स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण सिंह देव जी और हमारे सभी विधायकगण, मैं क्षमा चाहूंगा, सबका नाम लेने में तो समय लगेगा। सभी हमारे निगम मंडल के नव निर्वाचित अध्यक्षगण, अमर अग्रवाल जी का नाम लेना पड़ेगा, स्वास्थ्य मंत्री, इससे तब सीजीएमएससी का गठन डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री से तब हुआ और हमारे अध्यक्ष श्री दीपक मस्के जी और इस अवसर पर उपस्थित सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुगण, अतिथिगण, स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया जी, पूरा स्वास्थ्य विभाग बड़ा एनर्जेटिक है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी बहुत काम करने वाले, अब दीपक मस्के जी भी अध्यक्ष हो जा रहे हैं। अमित कटारिया जी, मैं जब सांसद था तो रायगढ़ कलेक्टर के रूप में हम बहुत नजदीक से इनके कामों को देखे हैं, कैसा इनमें एनर्जी है। पद्मिनी भोरी जी, विभाग के सभी अधिकारीगण और सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों और मीडिया के मित्रों, सबसे पहले नवनियुक्त अध्यक्ष श्री दीपक मस्के जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दीपक मस्के जी को हम बहुत नजदीक से जानते हैं। हम प्रदेश अध्यक्ष थे तो मीडिया प्रभारी का काम इनके हाथ में था और जो भी इनको दायित्व देते थे बहुत कर्तव्य निष्ठा के साथ ये पूरा करते थे। और हमको इतना पता था कि ये कॉलेज में पढ़ाने का काम भी किए हैं, पहले प्रोफेसर रहे हैं, लेकिन आज ये पता चला कि केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा सहयोग हो गया। सीजीएमएससी का चेयरमैन स्वास्थ्य विभाग और केमिस्ट्री का पूर्व प्रोफेसर, तो जो उद्देश्य है सीजीएमएससी का आप सबको पता चल गया है कि आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तो उनके मार्गदर्शन में और अमर अग्रवाल जी उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, तो उन्होंने इस कॉर्पोरेशन का गठन किया और इस उद्देश्य से कि दूरस्थ अंचलों तक हमारे अस्पतालों में समय पर दवाई पहुंचे, लोगों को दवाई उपलब्ध हो, इस उद्देश्य से इसका गठन हुआ था। और बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब के रहते इस कॉर्पोरेशन में अपना दायित्व संभाला भी, निभाया भी
लेकिन पिछले 5 वर्षों में क्या हुआ आप सब लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अच्छे अवसर पर और आज उसकी जांच भी सरकार ने सौंप दी है। ईओडब्ल्यू उसका जांच कर रहा है। तो स्वास्थ्य जबकि मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है लोगों के जीवन के लिए, और ऐसे सेक्टर में भी पिछले सरकार में भारी भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन अब हम लोगों को पूरा भरोसा है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारे दीपक मस्के जी, ये दोनों मिलकर बहुत अच्छा स्वास्थ्य विभाग को आगे बढ़ाएंगे। आज ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। आप सब लोगों को मालूम है कि हम लोग रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं अपने प्रदेश के निर्माण का। 25 साल हो रहा है छत्तीसगढ़ निर्माण का, और आप अगर कल्पना करेंगे कि छत्तीसगढ़ का निर्माण जब हुआ 1 नवंबर 2000 में, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। उस समय स्वास्थ्य की क्या स्थिति थी? शायद एक मेडिकल कॉलेज उस समय पूरे प्रदेश में होता था, लेकिन डॉक्टर साहब के 15 वर्षों के कार्यकाल में आज वो 13-14 संख्या हो गई है मेडिकल कॉलेज की। एम्स जैसी संस्था भी डॉक्टर साहब के समय ही आया। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, सबको मालूम है कि पहले एक ही एम्स होता था दिल्ली के अंदर में, और पूरे देश के मरीजों का वहां पर प्रेशर रखता था। और हम सब लोग उस समय सांसद थे, डॉक्टर साहब भी उस समय सांसद थे, केंद्र में मंत्री थे, और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी से मांग किए थे। और पहले ही इसमें 6 प्रदेशों में एम्स की स्वीकृति भारत सरकार ने अटल जी ने दिया था, उसमें हम लोग के छत्तीसगढ़ को भी मिला था एम्स। और आज एम्स भी बहुत अच्छा यहां पर काम कर रहा है। आज कितना विकास हुआ है। आज आयुष्मान भारत कार्ड हमारे आदरणीय मोदी जी ने शुरू किया है, 5 लाख तक की व्यवस्था। आज गरीब लोगों को भी बड़ी बड़ी बीमारी हो रही है, गांव में रहने वाले मेहनतकश लोगों को भी बड़ी बीमारी हो रही है। पहले अगर बड़ी बीमारी हो जाती थी तो गरीब लोगों को अपना खेत बेचना पड़ता था, कर्जा लेना पड़ता था, लेकिन आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आयुष्मान भारत कार्ड, और अब तो 70 साल से ऊपर के हमारे किसी भी वर्ग के अगर चाहेंगे बुजुर्ग तो आयुष्मान भारत कार्ड का सहयोग ले सकते हैं। तो इस तरह से स्वास्थ्य विभाग में काफी विकास हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ है, और भी लगातार अभी मेडिकल कॉलेज भवन वगैरह का निर्माण हो रहा है, अभी और टेंडर होना है। तो लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो, और अब मुझे पूरा भरोसा है कि और अच्छा अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम होगा। आज आप इतनी संख्या में आप लोग श्री दीपक मस्के जी को आशीर्वाद देने आए हैं। निश्चित रूप से आप लोगों के आशीर्वाद से उनको एक बड़ी ताकत मिलेगी, और स्वास्थ्य मंत्री तो है ही हैं, दोनों मिलकर बहुत अच्छा करेंगे। मैं फिर से एक बार श्री दीपक मस्के जी को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, और आप लोग भारी संख्या में आए। मैं एक बार फिर से आप लोगों का भी अभिनंदन स्वागत करते हुए एक बार सभी मेरे तरफ से स्वर देंगे। बोलिए भारत माता की पूरी तरीके से भारत माता की जयकारा का नारा नहीं आ रहा है। भारत माता की जयकारा हम सबको लगाना है, हम सभी भारत माता की संतान है। निवेदन है मेरा, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये महत्वपूर्ण अवसर, जबकि हमारे आदरणीय दीपक मस्के जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी के समक्ष, हम सभी के समक्ष साक्षी मानकर और आज इस सीजीएमएससी के
अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम सबके बीच उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ शासन के बहुत ही लोकप्रिय और जिनके नेतृत्व में और महज 15 माह में ही छत्तीसगढ़ और विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, बहुत ही सहज सरल ऐसे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, एक बार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। लगातार 15 वर्षों तक और जिस छत्तीसगढ़ को पूरे देश में कई योजनाओं के माध्यम से विकास की अनंत ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए देखा है, चाउर वाले बाबा के नाम से पूरा देश जिनको जानता है, हमारे विधानसभा के आदरणीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी हम सबके बीच में हैं। हमारे इस विभाग के मंत्री लंबे समय तक संगठन में हम सब ने मिलकर साथ में काम किया है, ऐसे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्याम बिहारी जायसवाल जी, हमारे बीच पूर्व मंत्री के नाते और वर्तमान में बिलासपुर के विधायक हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय अमर अग्रवाल जी मंच पर विराजमान हैं। रायपुर के विधायक आदरणीय पूर्व सांसद सुनील सोनी जी, आदरणीय हमारे रायपुर से ही ग्रामीण से विधायक मोतीलाल साहू जी, हमारे अभनपुर के कृष्ण कुमार जी हमारे बीच में हैं, हमारे रोहित साहू जी विधायक अजीम हमारे मंच पर विराजमान और स्वयं हमारे मंच पर विराजमान है जिन्होंने पदभार ग्रहण किया है, आदरणीय दीपक मस्के जी, आदरणीय हमारे वरिष्ठ संगठन में लंबे समय तक आपके मार्गदर्शन से पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके मार्गदर्शन में संगठन को आगे बढ़ाया, ऐसे आदरणीय राम प्रताप सिंह जी मंच पर विराजमान हैं, हमारे संजय श्रीवास्तव जी अभी प्रदेश महामंत्री हैं और अध्यक्ष भी है, अब अनुराग सिंह देव जी, हमारे सभी सम्मानित मंच पर विराजमान नव नियुक्त हमारे सभी चेयरमैन अध्यक्ष विभिन्न विभागों के, इस जिले के अध्यक्ष रमेश ठाकुर जी, एक बार भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष हैं, हमारे कटारिया जी मैडम, यहां पर विभाग के सभी अधिकारी वृंद, आप सब, ज्यादा विषय मेरी ओर नहीं है, लेकिन आज बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं दूंगा दीपक मस्के जी को और विभिन्न दायित्वों का आपने संगठन में भी निर्वहन किया है, पूरे प्रदेश में आईटी सेल के सोशल मीडिया के नाते, केंद्र की भी और विभिन्न संस्थाओं में आपने रहकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। व्यक्तिगत रूप से अगर मैं कहूं तो तकनीकी रूप से बहुत सक्षम है आप, आईटी सेल और सोशल मीडिया का काम, मैं विश्वास करता हूं कि आपके इस सीपीएमसी के अध्यक्ष पद के कार्यभार ग्रहण करने के बाद और बहुत निष्ठा के साथ और बड़े ही इस पूरे विभाग को और सकल कार्यों में ऊपर ऊंचाइयों तक पहुंचाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। आज के इस अवसर पर और सभी प्रमुख मंच पर उपस्थित हैं, सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और मैं देख रहा था कि महाराष्ट्र मंडल से बड़ी संख्या में सब आए हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम में मुझे आप सभी के बीच उपस्थित रहने का अवसर मिला है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। और आपके ऊर्जामय बोधन के पश्चात हम सादर निवेदन करेंगे माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी, साथ ही चिकित्सा शिक्षा 20 सूत्री कार्यबल छत्तीसगढ़ शासन श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी के लिए जोरदार तालियां उनके आशीर्वाद के साथ उद्बोधन। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महाकाली की। आज हम सभी के लिए एक
अच्छा दिन है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की जो दवा सप्लाई का जिम्मा जिस विभाग को रहता है, ऐसे CGMSC लिमिटेड के नवनियुक्त अध्यक्ष के रूप में आज पदभार ग्रहण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में हमारे बस्तर से लेकर सरगुजा तक मैं देख रहा हूं कार्यकर्ता आए हुए हैं। ये हम सबों के गौरव की बात है। और आज इस गौरवमयी कार्यक्रम में उपस्थित जिनके नेतृत्व में ये छत्तीसगढ़ लगातार निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है, ऐसे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, इनका हार्दिक अभिनंदन, जोरदार ताली बजाकर एक बार करेंगे। हमारे बीच में आज जिस कॉरपोरेशन का पदभार ग्रहण हो रहा है, उस कॉरपोरेशन के निर्माता भी उपस्थित हैं और जिनके नेतृत्व में इस कॉरपोरेशन का निर्माण किया गया और सरकार की जो मंशा अंतिम पंक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सके, सुचारू रूप से दवाई पहुंच सके, अच्छी गुणवत्ता पहुंच सके, उसके लिए लगातार 15 साल तक छत्तीसगढ़ में एक ऐसे नेता के रूप में, एक ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में जिनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ा और विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, आप सभी हृदय से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमारे बीच में आज हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक आदरणीय किरण सिंहदेव जी, आप सभी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमारे बीच में अभी जिस CGMSC लिमिटेड की निर्माण की मैं बात कर रहा था, स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए लगातार अथक प्रयास से जिन्होंने इस कॉरपोरेशन का निर्माण किया और छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत नीचे तक ले जाने का जिनके नेतृत्व में, जिनके कार्यकाल में हुआ, ऐसे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और बिलासपुर के विधायक आदरणीय अमर अग्रवाल जी, आप सभी हृदय से अभिनंदन और स्वागत है। हमारे बीच में हमारे विधायक साथीगण, पूर्व सांसद और रायपुर के विधायक आदरणीय सुनील सोनी जी, हमारे बीच में वरिष्ठ नेता हमारे और रायपुर ग्रामीण के विधायक भाई मोतीलाल साहू जी, हमारे बीच में विधायक साथी रोहित साहू जी, हमारे बीच में उपस्थित अभनपुर के हमारे विधायक साहू जी, CGMSC लिमिटेड के आज जिन्होंने पदभार ग्रहण किया और बहुत ही डायनामिक हमारे युवा नेता भी हैं और जिनके कुशल सोशल मीडिया के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में पिछले 5 सालों में हमारी सरकार जब नहीं थी तो कांग्रेस के काले कारनामों को नीचे तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका जिन्होंने निभाई, ऐसे हमारे बहुत ही ऊर्जावान CGMSC लिमिटेड के नवनियुक्त चेयरमैन भाई दीपक मस्के जी, आपको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व संगठन महामंत्री हमारे और हम सबों के प्रेरणा स्रोत आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। अभी नवनियुक्त चेयरमैन के रूप में आपको जिम्मेदारी मिली है। हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय संजय श्रीवास्तव जी, आपको भी नवनियुक्त चेयरमैन के रूप में बधाई। हमारे सरगुजा के हमारे वरिष्ठ नेता, अब तो सरगुजा कहना ठीक नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के हमारे नेता हैं, बड़े भैया आदरणीय अनुराग सिंहदेव जी, आपको भी बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। हमारे बीच में हमारे स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया जी, हमारे CGMSC लिमिटेड के MD पद्मिनी भोज साहू जी, हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, रायपुर जिला के अध्यक्ष आदरणीय ठाकुर साहब और सभी निगम, बोर्ड और आयोग के हमारे अध्यक्ष, चेयरमैन, हमारे सभी इधर भी वरिष्ठ नेतागण बैठे हैं, पूर्व सांसद चुन्नीलाल जी हैं और बजाज जी और सभी हमारे प्रमुख नेतागण, सभी क्षेत्रों से आए हुए कार्यकर्ता भाइयों,
एवं बहनों, मीडिया के साथियों, ये बहुत ही सुखद पल होता है कि हम सब लोग अपने परिवार के व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी मिलती है तो एक साथ आकर उस खुशी को बांटते हैं। और जब जिम्मेदारी बड़ी होती है तो काम करने वाले को भी अपनों को देखकर उस जिम्मेदारी का बोझ हल्का लगने लगता है। मैं आप लोगों को संक्षिप्त में बता दूं कि सीजीएमएससी लिमिटेड एक ऐसा लिमिटेड है जिसको आदरणीय अमर भैया उस समय मंत्री थे तो उन्होंने बहुत मेहनत करके बनाया। उस समय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी थे। इसको इसलिए बनाया गया था कि समय पर दवाइयां हर छोटे से छोटे हॉस्पिटल में पहुंच सके, खुद का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट तैयार करके छोटे छोटे निर्माण कार्य भी हो सके और साथ ही साथ जो उपकरण और मशीनरी हैं वो समय पर और उच्च गुणवत्ता की खरीदा जा सके। और लगातार छत्तीसगढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो इस कॉरपोरेशन ने लगातार काम करते हुए एक स्वास्थ्य सुविधाओं को बहुत अच्छा सुलभ बनाने का एक बड़ा माध्यम बना और उस विकास रथ में 15 साल तक स्वास्थ्य की सुविधाएं लगातार विकास की रथ स्वास्थ्य के प्रति बढ़ता गया। लेकिन 5 सालों में इस सीजीएमएससी के माध्यम से कांग्रेस की सरकार में वो रथ का पहिया पूरा दलदल में धंस गया और इस कॉरपोरेशन के माध्यम से बड़े बड़े भ्रष्टाचारों घोटाले भी किए गए। और उस समय के घोटाले आज भी डेली पेपरों में, मीडिया में, सब में चल रहे हैं। और विगत 1.25 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में सीजीएमएससी लिमिटेड को काफी ट्रांसपेरेंट, या हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से, चाहे वो टेंडर की पद्धति हो, चाहे दवाइयों में सप्लाई हो, चाहे वेयर हाउस में स्टॉक हो, या फिर निर्माण की गुणवत्ता हो, सारी चीजों को ऑनलाइन और ट्रांसपेरेंट करके इस लिमिटेड को फिर से उसी गति से जो 15 साल तक लगातार चला, उसी गति से आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे बेहद खुशी है कि दीपक मस्के जी जैसे व्यक्ति मेरे सहयोगी के तौर पर इस सीजीएमएससी लिमिटेड को संभालेंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश की जनता को लाभ मिलेगा। और जिस उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंतिम पंक्ति तक के व्यक्ति के लिए सारी सुविधाएं पहुंचाने का जो जिम्मा लिया है, मुझे लगता है कि वो डबल इंजन की सरकार में हम डबल गति से कर पाएंगे। आज क्योंकि काफी विलंब भी हम लोग हो चुके हैं, मैं अंत में पुनः बधाई और शुभकामनाएं दीपक जी को देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जी। और निश्चित तौर पे आपने जिन बातों को चिन्हांकन किया है, हमारा छत्तीसगढ़ स्वास्थ्यगत सेवाओं में आगे बढ़ रहा है, अग्रेसिव हो रहा है। अब हम निवेदन करेंगे उद्बोधन एवं आशीर्वचन के लिए माननीय विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन डॉक्टर रमन सिंह जी को। आपकी जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर रमन सिंह जी, कुशल व्यक्तित्व और आपका मार्गदर्शन। आज का यह गरिमामय आयोजन छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री दीपक मस्के जी का आज पद ग्रहण किया। मैं उनको अपनी ओर से कोटि कोटि बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी, स्वास्थ्य मंत्री जी किरण देव जी, सभी हमारे विधायकगण, सभी हमारे नियोमंडल के अध्यक्ष, आमंत्रित आप सभी साथी, मुझे लगता है कि एक बड़े उद्देश्य को लेकर ये कॉर्पोरेशन का गठन हुआ और 2010 से इसके गठन के बाद उस गति आई और उस काम को उस समय तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री अमर जी थे, उन्होंने दिशा देने का काम किया। इसका एक ही बड़ा उद्देश्य है, जो दवाइयों का समय पे उपलब्धता हो, उसके साथ ही साथ जेनरिक दवाइयां
सर्जिकल सामग्री, मेडिकल उपकरण और आधारभूत जो ढांचा है उस ढांचे को मजबूत करने का काम इस कॉर्पोरेशन के हाथ में है। और मुझे खुशी है कि एक योग्य, ईमानदार और दूरदृष्टि व्यक्ति जिसने संगठन में काम करके बड़ी सफलता हासिल की है, ऐसे दीपक मस्के जी के हाथ में नेतृत्व मिल रहा है। पूरी पारदर्शिता के साथ ये एक चुनौती भरा काम है, क्योंकि इस कॉर्पोरेशन के साथ पिछले 6 महीने को पेपर में भी देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि इस कॉर्पोरेशन ने क्या काम किया और क्या नहीं किया। ये एक जो धूमिल छवि है, उस धूमिल छवि को ठीक करने के लिए दीपक मस्के जैसा आदमी ही काम कर सकता है। मुख्यमंत्री ने बिल्कुल सोचकर ये जवाबदारी दी होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि एक बड़े उद्देश्य को लेकर शुरू किया गया कॉर्पोरेशन अपने उस मूल उद्देश्य की ओर जाएगा और लोगों को आवश्यक दवाइयां अंतिम व्यक्ति तक मिलेगा। मेरी ओर से मेरी बहुत बहुत शुभकामना और आप सब शुभकामना देने आए हैं। ये लगता है दीपक जी की लोकप्रियता का एक उदाहरण है कि कोई हाल में कहीं बता नहीं सकता। तो मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत शुभकामना। खबर रायपुर से है, जहां नेशनल हेराल्ड घोटाले के विरोध में बीजेपी ने विशाल धरना प्रदर्शन किया है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा गिरफ्तार किया है। आज उसी के परिणाम है कि पूरे देश में उसका बकाया हो चुका है, फिर भी ये कांग्रेस के लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा। मुर्दाबाद 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 राहुल गांधी मुर्दाबाद 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 राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कांग्रेस को कर्म करो, धर्म करो, कर्म करो। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।